गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सरला। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। कैलेंडर को पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जिसे साधारण वर्ष में 365 डेज होते हैं और 52 सप्ताह और 1 डे। और लीप वर्ष होता है उसमें 366 डे होते हैं, 52 सप्ताह और 2 डेज, 2 दिन होते हैं। एक तो ये फैक्ट है। दूसरा है सप्ताह के कोड नंबर। जैसे हम बात करें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। जो संडे का कोड होता है 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। ये आपको लर्न करना है। एक शताब्दी वर्ष के कोड, ये भी आपको लर्न करना है। बहुत ही मतलब इतना इजी टॉपिक हो जाएगा, आपका कभी गलत जा ही नहीं सकता। 1600, 1700, 1800 शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी और 23वीं शताब्दी। इनके कोड हैं, आप ये ध्यान रखना है। 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2 और 0। 1600 का 16वीं शताब्दी, 1600 में 16वीं शताब्दी का आपको 6, 17वीं शताब्दी का 4, 18वीं शताब्दी का 2, 19वीं शताब्दी का 0, 20वीं शताब्दी का 6, 21वीं शताब्दी का 4, 22वीं शताब्दी का 2 और 23वीं शताब्दी का 0। अब देखिए साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष के भी महीने का कोड आपको याद है, मंथली कोड। अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये मंथली कोड साधारण वर्ष में कितने होते हैं और लीप वर्ष में कितने होते हैं, ये भी आपको लर्न करना है। और लर्न क्या, आप अगर यहाँ से अच्छी तरह से 1-2 बार मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये पूरी टेबल है वो भी लर्न हो जाएगी। और कोई सा भी सवाल और कॉम्पिटिटिव के बेस पे आएगा तो आपका यहाँ से गलत बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बस आप तो कोड वर्ड याद कर लीजिए, कहीं आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। 1, 44, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6, 0, 3, 2, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 46, 1, 2 और 3। ये टेबल आपको लर्न करनी है। इसके बाद में कुछ नहीं लर्न करना जब आपका कैलेंडर का टॉपिक आ जाए। अब सपोज कर लिए आपसे पूछा जाए 19 अप्रैल 1986 को कौन सा वार था। ओके, ये क्वेश्चन आपको दिया होगा। आप अपना बर्थ डे से आपका वार, कौन सा वार आपको बर्थडे को पड़ा, वो भी लर्न कर सकते हैं। अब इसमें ओनली 4, यदि ये टेबल आप लर्न कर लेते हैं तो ये सूत्र चलेगा, तारीख प्लस महीने का कोड
प्लस अंतिम प्लस अंतिम का आप शताब्दी वर्ष प्लस अंतिम वर्ष का, अंतिम वर्ष में आप किसका भाग दोगे, अंतिम वर्ष में अपॉन 4, यानी 4 का भाग देके जो संख्या आएगी वो आपको यहाँ लिखनी है अपॉन 7। अब देखिए 19 प्लस महीने का कोड, महीना कौन सा, अप्रैल, अप्रैल का 0, ओके। लास्ट अंतिम संख्या 86, शताब्दी वर्ष, शताब्दी कौन सी है, 19वीं शताब्दी का कोड का क्या है, 0, ओके। फिर अंतिम का हम अंतिम यानी 1986, अंतिम 1986 के अंतिम ये 2 वर्ड लेंगे, 2 वर्ड्स में हम किसका भाग देंगे, 4 का, 4 to 8, 6 वाला 4 एकम 4। ये हमारे, ये ध्यान रखना ये 5 डिजिट में होना चाहिए अपॉन 7। ये आपको क्लियर हो गया अपॉन 7। तो इसमें आप कितने हो गए, देखिए यहाँ 86, 21, 7 और 10 और 21 और 86, 107 में हम किसका भाग देंगे, वो 19 ऐड कर देंगे, 16, 126। अब 126 हमारा आ गया, उसमें डिवाइड कर देंगे 7 का, 7 से डिवाइड कीजिए, बहुत ही इजी है आपका, बिल्कुल यदि गलत चल जाए तो देखिए 7 1 जा 7, कितने बचे 5 और 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, क्या बचा शेष 0। शेष में जो वर्ड संख्या बचेगी उसी को हम उससे करते हैं। अब देखिए वो 0 का यहाँ शेष क्या बच रहा है हमारा 0। अब 0 का कोड क्या है, 0 का कोड क्या है, सैटरडे। यहाँ देखिए यानी कि 19 अप्रैल 1986 को कौन सा वार होगा, सैटरडे। सैटरडे में शनिवार। बहुत ही इजी है, बताइए कितना अच्छा टॉपिक है। अगर आप चाहें तो इससे कोई सा भी सवाल, किसी भी तरह का सवाल कैलेंडर से संबंधित आप हल कर सकते हैं। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, आपका कोई सा भी सवाल कैलेंडर से संबंधित गलत नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।